दोस्तों, कोई बच्चा पहली बार अखाड़े की मिट्टी छूता है। जब उसका पहला दंड जमीन पर गूंजता है तो उस गूंज में एक नाम हमेशा जिंदा रहता है, गामा। ये कहानी सिर्फ एक पहलवान की नहीं, ये कहानी है उस मिट्टी की जिसने एक ऐसे सूरवीर को जन्म दिया जिसे कभी कोई हरा नहीं सका, जिसने अकेले दम पर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की मिट्टी से पैदा हुआ मर्द कभी किसी के आगे झुकता नहीं। ये कहानी है रुस्तम ए हिंद द ग्रेट गामा पहलवान की। 22 मई 1878 एक साधारण दिन था, लेकिन अमृतसर जिले के जलालपुर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया गुलाम मोहम्मद, जिसे दुनिया आज गामा पहलवान के नाम से जानती है। बचपन से ही उनकी कदकाठी में कुछ अलग ही बात थी। कम उम्र में ही उनमें ऐसी फुर्ती थी जैसे बिजली दौड़ रही हो। उनके अंदर की आग उनकी आंखों से झलकती थी। गामा के पहले गुरु बने उनके मामा ईड़ा पहलवान। वो खुद एक नामी पहलवान थे और उन्होंने गामा को अखाड़े की मिट्टी से दोस्ती करना सिखाया। 10 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, गामा ने 450 पहलवानों के बीच एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उस प्रतियोगिता में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सहनशीलता की भी परीक्षा थी। घंटों तक चलने वाली बैठकें, दंड और व्यायाम, और उनके सबके बीच जो 10 साल का बच्चा सबसे ऊपर निकला वो था गामा। अब सुनिए गामा की ट्रेनिंग का खौफनाक सच। रोजाना सुबह उठकर 5000 बैठक, 3000 दंड, और वो भी 100 किलो की हसली पहनकर। उनका खान पान 10 लीटर दूध, 1.5 पाउंड बादाम पेस्ट, 6 देसी मुर्गे, 2 किलो मटन, 6 पाउंड मक्खन, 3 टोकरी फल और आधा लीटर दूध, देसी घी। कहते हैं गामा की थाली देखकर खुद राजाओं की भूख मर जाए। अब आते हैं उस दिन पर जिसने गामा को बना दिया भारत का सबसे बड़ा नाम। साल 1895, उम्र सिर्फ 17 साल। सामने थे 7 फुट लंबे बुजुर्ग लेकिन अनुभवी रहीम बख्श सुल्तानी वाला। गामा की हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच, पर जुनून आसमान छूता था। मैच शुरू हुआ। गामा ने खून से लथपथ होते हुए भी हार नहीं मानी। दोनों घंटों लड़े और अंत में मैच रहा बराबरी पर, लेकिन गामा का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठा। साल 1900 से 1910 तक गामा ने एक एक कर भारत के सभी नामी पहलवानों को अखाड़े में धूल चटाई। साल 1910 में उन्हें मिला रुस्तम ए हिंद का खिताब, यानी भारत का सबसे ताकतवर इंसान। अब उनकी नज़रें थी विश्व चैंपियन बनने पर और वो चल पड़े इंग्लैंड की ओर। लंदन में आयोजकों ने गामा को ये कहकर बाहर कर दिया, तुम बहुत छोटे हो। गामा बोले, आधा घंटा दो, किसी भी 3 दिग्गज को हरा दूंगा। पहले मुकाबले में गामा ने अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोल को 1 मिनट 40 सेकंड में पटकनी दी। दूसरी पारी में 9 मिनट 10 सेकंड और अगले ही दिन 12 विदेशी पहलवानों को एक के बाद एक को धूल चटा दी। अब कोई रोक नहीं सकता था। गामा का नाम गूंजने लगा पूरे यूरोप में। अब सामने आया पोलैंड का शेर, दुनिया का सबसे बड़ा नाम स्टैनिस्लॉस जेविस्को। 1910 का टूर्नामेंट फाइनल लंदन। गामा ने 3 घंटे तक जेविस्को को अखाड़े में गिराए रखा, लेकिन जेविस्को हार मानने को तैयार नहीं था। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन जेविस्को ने खुद कहा, गामा तुम असली बाघ हो। अगली बारी 1928 पटियाला में। इस बार गामा ने 1 मिनट में ही उसे चित कर दिया। गामा का आखिरी बड़ा मुकाबला था बलराम हीरामन सिंह यादव से, जो खुद कभी किसी से नहीं हारा था। मैच लंबा चला लेकिन फैसला नहीं निकला, पर गामा ने अखाड़ा कभी नहीं छोड़ा। 1947 में बंटवारे के वक्त गामा पाकिस्तान चले गए, जहां उन्होंने सैकड़ों हिंदू परिवारों को दंगाइयों से बचाया। 1952 में गामा ने पहलवानी से संन्यास लिया और अपने भतीजे भोलू पहलवान को अपने गुण सिखाए। गामा कभी हारे नहीं, उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। 500 से ज़्यादा मुकाबले और हर बार जीत। उनकी कदकाठी भले ही औसत थी, पर हौसला आसमान से ऊंचा। आज भी जब कोई बच्चा अखाड़े में उतरता है तो कहता है, मैं बनूंगा गामा, क्योंकि गामा सिर्फ एक पहलवान नहीं, एक चैंपियन है और भारत की शान है।
अगर आपको गामा पहलवान की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।